तो चलिए जी स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपना लेक्चर जो है प्लांट किंगडम, इसका लेक्चर नंबर 2 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। क्योंकि कल जब मैंने देखा तो कुछ पोर्शन जो फर्स्ट लेक्चर का था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। रिकॉर्ड तो हुआ था, लेकिन उसमें वॉइस जो थी वो नहीं आई थी, इसलिए वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और आगे जितना भी अभी हमें पढ़ना बाकी है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि जितना हो सके कम टाइम में इसको एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको जब अपने एनसीईआरटी को जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको समझने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम ही टाइम लगेगा आपका। कम ही टाइम लेते हुए इस लेक्चर सीरीज़ को मैंने बनाया है। और आपके जो नीट के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या आपके सीबीएसई के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए, और विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ और सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम एल्गी पढ़ रहे हैं और इसका जो ग्रुप है रोडोफाइसिया, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। रोडोफाइसिया जो है, इनको रोडोफाइटा भी कहा जाता है। दीज आर द रेड एल्गी, इनको रेड एल्गी भी कहा जाता है क्योंकि इनमें जो पिगमेंट होता है दैट इज़ रेड पिगमेंट, जिसको फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं। तो इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है दैट इज़ फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है, इसी वजह से इनकी जो बॉडी है दैट इज़ रेड इन कलर। मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी जो है, जो इनकी मेजॉरिटी है, दे लिव इन मेरीन। ठीक है, मेरीन वाटर में रहते हैं। वार्मर एरियाज़ में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। वेल लाइटेड रीजन में भी ये रहते हैं और ग्रेट डेप्थ्स इन ओशंस में भी ये रहते हैं। जो इनकी रेड थैला यानी इनकी जो बॉडी है, ठीक है, रेड एल्गी की, वो मल्टी सेलुलर है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ में कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी पाई जाती है। इनमें जो फूड स्टोर रहता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन। फ्लोरिडीन की शक्ल में इनमें जो फूड होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में, और उस स्टार्च को हम फ्लोरिडीन कहते हैं, उसकी शक्ल में प्रेजेंट रहता है। और फ्लोरिडीन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोपैक्टिन जो होता है उसी के जैसे इनका स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, या ग्लाइकोजन, ऐसे स्ट्रक्चर्स फ्लोरिडीन का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस है, जो रेड एल्गी होती है ना, ये रिप्रोड्यूस करते हैं यूजुअली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ऑलरेडी आपको फ्रेगमेंटेशन मैंने समझाया है, तो इसलिए यहाँ पर फिर से समझने की ज़रूरत नहीं है। एसेक्चुअली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, और सेक्चुअली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है दैट इज oogamous accompanied बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। यानी जब इनमें जाइगोट बन जाता है, जाइगोट बनने के बाद इनमें क्या होती है, इनमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स होते हैं और फिर जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसके कॉमन मेंबर्स है पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेबल भी दिया गया है, इसके हिसाब से आप जो डिविजन्स ऑफ एल्गे हैं उनके मेन कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। जैसे कि क्लोरोफाइसिया, जिनको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। फायोफाइसिया, इनको ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। रोडोफाइसिया, इनको रेड एल्गी कहते हैं। मेजर पिगमेंट्स आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यानी ये जो यहाँ पर ये जो दिया गया है ना, यहाँ पर ये जो डिविजन्स दिए गए, ये टेबल दिया गया है, इसको आप इम्पोर्टेंट समझिए कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर सम अप किया गया है। क्लोरोफाइसिया में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। फायोफाइसिया में क्लोरोफिल ए और सी, इसके अलावा फिकोजेंथिन भी पाया जाता है और जेंथोफिलस भी पाए जाते हैं। रोडोफाइसिया में क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। इनको रेड एल्गी भी कहा जाता है। फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इनमें इन द फॉर्म ऑफ मेनिटॉल एंड लेमिनेरिन। ठीक है, और रोडोफाइसिया में इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन। सेल वॉल इनका सेलुलोस का होता है, क्लोरोफाइसिया का। फायोफाइसिया का सेलुलोस एंड एल्गिन। रोडोफाइसिया में सेलुलोस होता है। फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस, इनमें 2 से 8 तक हो सकता है। इक्वल इनका साइज हो सकता है फ्लैजिला का। ठीक है, एपिकल ये प्रेजेंट होते हैं। इनमें 2 होते हैं फायोफाइसिया में, अनइक्वल साइज लेटरल होते हैं ये। रोडोफाइसिया में फ्लैजिला नहीं होता है। हैबिटाट को आप देख सकते हैं, ये फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर, साल्ट वाटर में रहते हैं। ब्रेकिश वाटर भी एक किस्म का साल्ट वाटर ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू ओशंस। फ्रेश वाटर में कम पाए जाते हैं,
फायोफाइसिया ज़्यादातर ब्रेक्स एंड साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। रोडोफाइसिया के कुछ मेंबर्स फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, बाकी ये ज़्यादातर ब्रेक्स और साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो सेकंड ग्रुप है, दैट इज़ ब्रायोफाइट्स। प्लांट्स की बात हम कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेज, इनमें आते हैं मॉसेज एंड लिवरवॉर्ट्स। ठीक है, ये मॉइस्ट शेडेड एरियाज में ज़्यादातर पाए जाते हैं इन द हिल्स। ठीक है, फिगर 3.2 यानी ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ब्रायोफाइट्स, लिवरवुड, मर्केंशिया, यहाँ पर ये जो है ये ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। क्यों? आपको जैसे पता है एम्फीबियंस क्या होते हैं, असल में एम्फीबियंस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग। अब फ्रॉग क्या करता है, ये लैंड पे भी रहता है, लेकिन जब इसको रिप्रोडक्शन करनी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब जाके कहाँ जाती है, ये फ्रॉग जो है वाटर में चली जाती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से जो ब्रायोफाइटस है, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न है बिकॉज दिस प्लांट्स कैन लिव, ये सॉइल पे रहते हैं जैसे फ्रॉग रहती हैं, बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, लेकिन किस पे डिपेंडेंट है? वाटर पर। किस लिए? फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्योंकि इनको रहते तो ये सॉइल पर है, लेकिन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको ज़रूरत पड़ती है वाटर की, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। दे यूजुअली आकर कहाँ पर ये आप पा सकते हैं? डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़ में। ठीक है, ये प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब प्लांट सक्सेशन क्या होती है? जैसे कि आपको पता है, कोई ऐसी जगह आप लीजिए जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, कोई भी प्लांट नहीं रहता है। ठीक है, तब वहाँ पर क्या होता है? ठीक है, जो कोई फॉर एग्जांपल वहाँ पर कोई बियर रॉक होगा जिस पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, तो वहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, जो फर्स्ट प्लांट्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। वहाँ पर जब लिविंग सिस्टम, या हम कहेंगे जब वहाँ पर लाइफ स्टार्ट होती है, तो जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के बाद बाकी जो भी सक्सेशन में इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो आ जाते हैं, यानी इसके बाद दूसरे प्लांट्स आते हैं। लेकिन पहले प्लांट्स कौन से होते हैं जो प्लांट सक्सेशन में, जिनको हम पॉइनियर स्पीशीज़ भी कहते हैं, यानी वो स्पीशीज़ जो पहली बार किसी जगह पर डेवलप हो जाए, पॉइनियर स्पीशीज़। ठीक है, यानी यही पॉइनियर स्पीशीज़ जो होती है ये संग बुनियाद रखती है किस चीज़ की? प्लांट जो प्लांट्स जो है इनकी जो ग्राउथ है यहीं से स्टार्ट हो जाती है। पॉइनियर स्पीशीज़ पहली कम्युनिटी होती है, फिर उसके बाद दूसरी कम्युनिटीज़ भी आती है। तो पॉइनियर स्पीशीज़ जो होती है ये प्राइमरी स्पीशीज़ होती है कहीं पर जहाँ पर पहली बार लिविंग या लाइफ जो है स्टार्ट हुई होती है। सो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बियर रॉक्स। ठीक है, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन द एल्गी, यानी एल्गी से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी। ठीक है, इनका जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोस्ट्रेट एंड और इरेक्ट हो सकता है। इनका जो थैलस का स्ट्रक्चर है दैट इज थैलस लाइक, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है जो हॉरिजेंटली सेपरेट हो जाए। फॉर एग्जांपल ये कोई पत्थर है तो इस पर ब्रायोफाइटा कोई है जिसकी जो बॉडी है प्रोस्ट्रेट टाइप है, मतलब वो हॉरिजेंटली ग्रो हुआ है, हॉरिजेंटली। इरेक्ट भी हो सकता है, यानी ये कोई सबस्ट्रेटम है इसका, तो इस तरीके से भी इरेक्ट भी हो सकता है एक ब्रायोफाइटा। दे लेक ट्रू रूट्स, इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, ट्रू स्टेम भी नहीं होता है और ट्रू लीव्स भी नहीं होते हैं। दे मे पॉजेज रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये स्टेम नहीं होता है लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइटा, जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की वो हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, ये मेन प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड होती है वो प्रोड्यूस करती है गैमेट्स। उन गैमेट्स को गैमेटोफाइट कहते हैं।
हेंस इस स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि गैमेट्स प्रोड्यूस करती है ये जो मेन प्लांट बॉडी है। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, इनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के पास वो मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो इनमें होते हैं उनको एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम से बाईफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी यहाँ से जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं उनको एंथेरोजाइड्स कहते हैं और उनके पास 2 फ्लैजला होते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं। वो फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और वो प्रोड्यूस करता है एक ही एग वहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर, एंथ्रोजॉइड्स को रिलीज किया जाता है वाटर में, वहाँ पर ये आते हैं इन कॉन्टैक्ट विद आर्चिगोनियम, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ ये कॉन्टैक्ट करते हैं वहाँ पर एंथ्रोजॉइड्स। एंड एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस, जब ये एंथ्रोजॉइड फ्यूज हो जाता है एग के साथ तो वहाँ पर एक जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, यानी जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, बल्कि दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी, वो प्रोड्यूस करते हैं मल्टीसेलुलर बॉडी जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, इसका मतलब ये अलग नहीं रह सकता, इसकी बॉडी अटैच्ड होती है विद द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ, क्योंकि गैमेटोफाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए स्पोरोफाइट की बॉडी किसके साथ अटैच होती है, गैमेटोफाइटिक बॉडी से। एंड डिराइव्स, वहाँ से क्या करता है ये स्पोरोफाइट, ये डिराइव करता है अपना नरिशमेंट यानी अपना फूड। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन, कुछ सेल्स स्पोरोफाइट की उनमें रिडक्शन हो जाती है, ठीक है, यानी मियासिस हो जाती है, आगे जाके पढ़ेंगे हम मियासिस और माइटोसिस को। मियासिस रिडक्शन डिवीजन होता है, तो कुछ सेल्स में स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, वहाँ से क्या प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है, ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट हो जाते हैं टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, फिर उन स्पोरों से गैमेटोफाइट बनता है। ब्रायोफाइट्स इन जनरल इनकी थोड़ी सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बट सम मॉसेस, कुछ मॉसेस जो है दे प्रोवाइड फूड किन के लिए, हर्बेशियस मैमल्स के लिए, यानी उन मैमल्स के लिए जो घास खाते हैं, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स इनके लिए भी। स्पीशीज़ ऑफ स्फेगनम, जो स्फेगनम की स्पीशीज़ है, ए मॉस, ये एक मॉस है, इट प्रोवाइड्स पीट, पीट क्या होता है, पीट होता है पार्शियली, यानी आधा ही क्या होता है डिकेड, पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो पूरी तरीके से डिके नहीं हुआ हो, डिकम्पोज ना हो, तो उसको हम पीट कहेंगे, ठीक है। तो स्फेगनम हमें ये प्रोवाइड करता है। दे हैव बीन लॉन्ग यूज्ड एज फ्यूल, इनको एज फ्यूल भी यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी, क्योंकि इनकी कैपेसिटी है टू होल्ड वाटर, ठीक है, एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। ये क्या करते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं लिविंग मटेरियल को ट्रांसशिपमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। मॉसेस अलॉन्ग लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स, जैसे कि हमने पढ़ा ऊपर भी कि मॉसेस जो है लाइकन्स की तरह फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी रॉक पर कॉलोनाइज हो जाते हैं, यानी पॉइनियल स्पीशीज़, और इनकी ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। दे डिकम्पोज, ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को। फॉर एग्जांपल ये कोई रॉक है, यहाँ पर इस पर कोई ब्रायोफाइटा रह रहा है, ठीक है, ये ब्रायोफाइटा क्या करता है, ये कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, उन केमिकल्स की वजह से ये जो रॉक है इसकी ऊपरी सतह जो है ये टूट जाती है और सॉइल बनने लगती है, ऐसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं, वेदरिंग रॉक सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, तो वेदरिंग स्टार्ट होने लगती है। सो डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट, उससे क्या होता है सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ फॉर हायर प्लांट्स, क्योंकि उसके बाद पॉइनियर स्पीशीज़ के बाद क्या आते हैं हायर प्लांट्स, तो उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट, सूटेबल सबस्ट्रेट यहाँ पर बनता है, और बनाने में कौन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, पॉइनियर स्पीशीज़ जैसे कि ब्रायोफाइट्स। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मेट्स, ये जो मॉसेस है ये ऊपर क्या बनाते हैं, इस पर फॉर एग्जांपल ये रॉक है, इस पर डेंस मेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है ऑन द सॉइल। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ, इससे क्या होता है फॉलिंग रेन का जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है, वो ये रिड्यूस करते हैं, जैसे कि सॉइल एरोजन को ये कम कर देते हैं। ब्रायोफाइट्स जो है इनको डिवाइड किया गया है इनटू लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस।
अब लिवर वाट्स क्या होते हैं? लिवर वाट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटाट्स, ज़्यादातर मॉइस्ट जहाँ पर पानी थोड़ा सा हो या शेडी एरिया, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। यूजुअली जहाँ पर बैंक्स होते हैं स्ट्रीम्स के, यानी किनारे, नदी नहरों के जो किनारे होते हैं, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। मार्शी ग्राउंड में ये ग्रो करते हैं। डैम्प सॉयल, यानी थोड़ा पानी होना चाहिए। बार्क ऑफ ट्रीज, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। डीप इन द वुड्स, लकड़ियों में ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। जो इसकी लिवरवुड की प्लांट बॉडी होती है वो थेलाइड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मर्केंशिया, द थेलस इज डॉर्सोवेंट्रल, जो थेलस होता है इनका वो डॉर्सोवेंट्रल होता है, यानी उसका एक डॉर्सल साइड होता है और एक वेंट्रल साइड होता है, और वो क्लोजली अप्रेस्ड होता है टू द सबस्ट्रेटम। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर ये किसी सबस्ट्रेटम पे प्रेजेंट हो तो इसकी बॉडी प्रेस्ड होती है, चिपकी हुई होती है किसके साथ? सबस्ट्रेटम के साथ। द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, जो लीफी मेंबर्स होते हैं यानी जिनके पास लीव्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उनके पास छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। इनटू टू रोज, दो रोज उसके होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ये एक रो है, ये दूसरा रो है, ठीक है। ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवुड्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, इनमें जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होती है। थेलाई की फ्रेगमेंटेशन होती है और फिर जाके क्या बनता है? नए ऑर्गेनिजम्स यानी नए ब्रायोफाइट्स बनते हैं। और या फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, कुछ खास स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनमें, जैसे कि गेमाई, इसका सिंगुलर है गेमा। गेमा क्या होता है? ये ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्चुअल बर्ड्स होते हैं, यानी गेमा क्या होता है? ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्चुअल बर्ड। फॉर एग्जांपल ये कोई प्लांट बॉडी है, इसमें यहाँ से एक कोई बर्ड बनता है, ठीक है, इसको हम गेमा कह सकते हैं। ये एसेक्चुअल बर्ड होता है, एसेक्चुअल बर्ड विच डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स, ये छोटे छोटे रिसेप्टिकल्स बनाता है। रिसेप्टिकल होता है कुछ मतलब रिसेप्ट जैसा, उनको गेमा कप्स कहते हैं। लोकेटेड ऑन द थेलाई, जो किस पे प्रेजेंट होते हैं? थेलाई पे। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, जी आप गेमा कप देख सकते हैं, ठीक है। द गेमा बिकम्स डिटेच्ड, ये गेमा डिटेच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और फिर जर्मिनेट होता है अलग एक नए इंडिविजुअल में, यानी गेमा जो होता है गेमा कप, ये अलग हो जाता है पेरेंट बॉडी से, फिर जाके ये नया इंडिविजुअल बनाता है। अच्छा, ज्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड, इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, या तो सेम थैलाई पे या डिफरेंट थैलाई पे। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड, जो इनका स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल, यहाँ पर आप फिर से डायग्राम को देख सकते हैं। दिस इज फुट, ठीक है, दिस इज सीटा, दिस इज कैप्सूल, लेकिन ये गैमेटोफाइट पे ही होता है। आफ्टर मियासिस, जब मियासिस कंप्लीट हो जाती है, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, उसके बाद स्पोर्स बनते हैं, मियासिस खत्म होने के बाद स्पोर्स बनते हैं विद इन द कैप्सूल, कैप्सूल में ही। द स्पोर्स, दीज स्पोर्स जर्मिनेट, स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स फिर प्रोड्यूस हो जाते हैं इन स्पोर्स से। उसके बाद है मोसिस। द प्रेडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज द गैमेटोफाइट, इनमें जो प्रेडोमिनेंट स्टेज होता है, ठीक है, मोसिस में, वो गैमेटोफाइट होता है। प्रेडोमिनेंट स्टेज मतलब ज़्यादा टाइम तक रहने वाला गैमेटोफाइट होता है। विच कंस्ट, इसके भी दो स्टेज होते हैं। एक स्टेज होता है प्रोटोनिमा स्टेज, प्रोटोनेमा स्टेज, जो डेवलप होता है डायरेक्टली फ्रॉम ए सुपोर, जो एक सुपोर से डायरेक्टली क्या होता है? डेवलप होता है, प्रोटोनिमा स्टेज। इट इज़ ये क्रीपिंग ग्रीन ब्रांचेड या फ्लेमेंटस स्टेज होता है। सेकंड स्टेज इसका आता है लीफी स्टेज। पहला स्टेज होता है प्रोटोनिमा स्टेज, सेकंड स्टेज आता है लीफी स्टेज, जो कि डेवलप होता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज ए लेटरल बर्ड, एज ए लेटरल बर्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरल अरेंज्ड लीव्स, इनमें अपराइट सिलेंडर एक्सिस होती है जिसपे स्पाइरली क्या होते हैं? अरेंज, लीव्स अरेंज होते हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल, ये सॉइल के साथ अटैच्ड होते हैं थ्रू मल्टी सेलुलर या ब्रांचड रेहिजोइड्स, रेहिजोइड्स होते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, या तो वो मल्टी सेलुलर होंगे या
मल्टीसेलुलर और वो ब्रांचड होते हैं, ठीक है। दिस स्टेज बियर्स, इस स्टेज पे क्या होता है, इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन की वजह से हो जाती है। बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और बडिंग भी हो सकती है किस में, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो सेक्सुअल ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे कि एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड आर्चिगोनिया इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, जो लीफी शूट्स होते हैं उनके एपेक्स पे, टॉप पे ये बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट के दरमियान, द जाइगोट डेवलप, जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट डेवलप हो जाता है इनटू स्पोरोफाइट, यानी पहले जाइगोट से क्या बनता है, स्पोरोफाइट। उस स्पोरोफाइट पे क्या होता है, फूट, सीटा एंड कैप्सूल होता है। द स्पोरोफाइट इन मॉसिस इज मोर एलाबरेट देन द लिवर वर्ड्स, ये ज़्यादा एलाबरेट होता है देन द लिवर वर्ड्स। द कैप्सूल कंटेन्स, कैप्सूल में क्या होता है, इस स्पोरोफाइट में सुपोर्स होते हैं। सुपोर्स किस तरीके से बनते हैं, ये मियोसिस की वजह से बनते हैं। मॉसिस हैव एन एलाबरेट मैकेनिज्म ऑफ सुपोर डिस्पर्सल, इनके पास सुपोर डिस्पर्सल, मतलब सुपोर जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे विंड से जाए या वो वाटर से जाए, तो वो एलाबरेट मैकेनिज्म है उसका। कॉमन एग्जांपल इसकी है फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटिस तक। कल हमारा लेक्चर रहेगा वो लास्ट लेक्चर रहेगा। तो लास्ट लेक्चर में, यानी जो लेक्चर नंबर 3 होगा, वहाँ पर हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स और बाकी जितना भी इस प्लांट किंगडम में रहता है वो कल हम कंप्लीट करेंगे। यानी कुल मिलाकर 3 लेक्चर्स में ये कंप्लीट होगा। तो तकरीबन ये यहीं 1-1.5 घंटा बनता है, तो 1.5 घंटे में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको थारोली जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपको भी लाइन बाय लाइन अपनी एनसीईआरटी सामने रखनी है और इस वीडियो को देखकर उन लाइन्स को समझना है। तो इस चैनल में बने रहने के लिए शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, तब तक इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।